हेलो नमस्कार ऑपरेटर और हेल्पर भाइयों। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपन बड़ा पोकलन से या छोटा मशीन से बॉडी का कुआं का मेटल किस तरह से ब्लास्टिंग हुआ मटेरियल किस तरह से निकालेंगे बाहर। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। अगर ये जानकारी लेना है, जल्दीबाजी में मटेरियल निकालना है, मशीन मीडियम में चला के जल्दी मटेरियल बाहर निकालना है, तो इससे जुड़ी ये बातें हैं और अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखें कि किस तरह से मटेरियल निकालना है अपने को और किस तरह से ही मटेरियल को बाहर फेंकना है। तो ये वीडियो के साथ बने रहे, इसमें पूरा आपको नॉलेज मिलने वाला है। चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं लेके। तो सबसे पहले अपन ब्लास्टिंग हुए सब मटेरियल को निकालेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन ऑलरेडी ये ब्लास्टिंग हो चुका है और ये मटेरियल को निकालना है। तो सबसे पहले अपन जिधर मटेरियल डालने का है वो पोजीशन देखें कि किधर मटेरियल डालना है और वहाँ से स्विंग करें तो अपने को कोई अड़चन तो नहीं है। तो वहाँ कुछ अड़चन नहीं होने की वजह से अपन मशीन लगाएं और जहाँ मटेरियल डालना है, मटेरियल डालने वाला मेन पोजीशन आता है अपना टाइम बचाने का और टाइम बढ़ाने का। अगर मशीन के जस्ट अपोजिट साइड में और बॉडी जिधर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर मटेरियल डालेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम बढ़ने वाला है और मशीन को उसी पोजीशन में लगाना है कि अपन मटेरियल डालने में ज़्यादा अड़चन नहीं आए। तो सबसे पहले अपन ये मशीन लगा चुके हैं एक साइड में करके, जो कि मटेरियल अपोजिट में ही डालने का है, जस्ट पीछे की तरफ ही डालना है। लेकिन जिस एरिया से स्विंग कर रहे हैं उसी एरिया में डालने का है, जस्ट अपन पीछे नहीं डाल रहे हैं। तो ये अपन हल्का सा साइड में करके और साइड में ही कोने में जा रहा है, अपने मशीन के जो चैन है उसके कोने में ही मटेरियल जा रहा। तो अब ये पोजीशन आपको मालूम हो गया होगा कि मटेरियल डालने में कैसे मटेरियल डालें, या अपने को दूसरा साइड से डालने का है। अपन दूसरे साइड से स्विंग करेंगे। जो मशीन अपन ये लेफ्ट साइड से स्विंग करके देख रहे हैं तो अपन दूसरे राइट साइड से जिधर बूम है उधर से स्विंग करेंगे तो वो मटेरियल व्यवस्थित जाए। तो आप चलिए देखते हैं। ये पैकेट में मटेरियल भर लिया है और ये बूम उठा के, बूम उठाना है कैसे अपने को, ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से उठाएंगे कम रेस में तो फास्ट उठेगा और फास्ट जाएगा मटेरियल। तो जैसे कि देख चुके, ये साइड में अपन कोने में जा रहा है, चैन के अपने कोने वन साइड में जा रहा है। ये एलआर मशीन है, इसके वास्ते इसका चैन भी चौड़ा है और ये चौड़ा चैन का है मशीन, तो इससे अपना झुकने का डर नहीं रहता है। और पतला चैन भी रहा तो अपन ऊपर से डाल सकते हैं। बूम नीचे किया तो मशीन का पूरा लोड आगे की तरफ आएगा और मशीन पीछे तरफ से उठना चालू हो जाएगा। ये पतला चैन का है प्रॉब्लम। और चौड़ा चैन में कुछ दिक्कत नहीं रहता है, उतना झुकने का टेंशन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपना लोड समझ ले सबसे पहले मशीन चलाते वक्त। तो अपन साइड में ये मटेरियल डालने का, पीछे मटेरियल डालने का तो समझ चुके होंगे। चलिए मटेरियल निकालने का अपन बताएं। आप शुरू से देख रहे हैं जैसा बकेट से मटेरियल निकाला जा रहा है। तो क्या करें, ब्लास्टिंग हुआ मटेरियल या ऊपर का मटेरियल कौन सा भी मटेरियल रहे उसको ऊपर ही ले। और क्या करें, ये बड़ा बूम का रहता है, ये कैमरे में देख के काम करने का रहता है। तो इसको ऊपर से लेते वक्त अपन ज़्यादा नीचे दबा के नहीं लेना है, या तो अपन सामने से ज़्यादा दबा के लेंगे तो बूम उठेगा नहीं और बूम पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। इसलिए थोड़ा मटेरियल ले और थोड़ा खींच के अपने तरफ और फिर उसको भरना चालू करें। जब जगह बन जाता है वहाँ का, जैसे कि आप देख चुके हैं कि सामने जगह बन चुका है, फिर मटेरियल को अपने पास में खींच ले हल्का हल्का, फिर वहाँ से उठाना चालू करें। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ब्लास्टिंग में बड़ा बड़ा पत्थरें उठती है, तो पत्थरें जब उठती है तो एक बार में अपन खींच के और पूरा खींच के वहाँ सामने की तरफ इकट्ठा ना करें। सबसे पहले वहाँ से हल्का एक साइड से एक तरफ से अपन जगह बना के थोड़ा सा एक दो बकेट जगह बना लें और मशीन को पीछे रख के, मशीन को पीछे रखने से क्या होता है बकेट पे अपना घुमाव अच्छा रहता है। और मशीन ज़्यादा नज़दीक लाए तो बकेट स्टिक अपना खुल नहीं पाता है ज़्यादा और ज़्यादा बंद नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टिक बहुत लंबा रहता है और लंबा होने की वजह से वो ज़्यादा खुलना और मटेरियल खींचने में दिक्कत होती है। मशीन को लंबा रखने से मटेरियल को हल्का खींचा जा सकता है और फिर बकेट दोबारा लगा के खींचा और बंद किया जा सकता है। इसलिए मशीन को थोड़ा ज़्यादा लंबा रख के और मटेरियल खींचा जाता है, इससे खिंचाव अच्छा रहता है। और सबसे पहले अपन खिंचाव करते वक्त उसका ध्यान दे कि मटेरियल कितना खींच रहे हैं। अपन ज़्यादा लोड तो नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा पत्थर को नहीं फंसाना है, कि नहीं तो पत्थर फंसा तो स्टिक के ऊपर लोड पड़ेगा और जो पत्थर आ रहा है उसी को अंदर की तरफ ले
खींचे और जो पत्थर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दे, वहीं पे छोड़ दे उसको। देखे सीढ़ी में जो नरम है या सामने देखे जो नरम है उसी को ले, ज़बरदस्ती ना करे। सबसे पहले अपना ऊपर का हल्का हल्का पत्थर खुला हो जाता है पूरा, जब अंदर की तरफ ले लेते हैं फिर दूसरे साइड से क्या करें, हल्का हल्का बकेट मार मार के देखें कि कैसा है। पत्थरें क्रैक रहती हैं जिसके वो एक बार में पूरा उठा हुआ नहीं रहता है ब्लास्टिंग की वजह से। तो जैसे कि थोड़ा मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो अपन मटेरियल खींचने टाइम पे उसको बकेट लगा के और हल्का हल्का खींच के देखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के साथ में कि कैसे खींचा गया है। वो सबसे पहले खींच के और देखें कि मटेरियल कैसा निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़ दें और बाकी जो खुला मटेरियल है उसको खींच ले। क्या होता है कभी ब्लास्टिंग के बाद अंदर थोड़ा क्रैक टाइप में रहता है तो बकेट लगा के वहाँ पे थोड़ा हल्का सा कोशिश करें, ज़्यादा नहीं, और उस हिसाब से उसको मटेरियल अंदर ले। तो सबसे पहले अपने को मटेरियल ऊपर का निकाल लेना है, फिर अंदर का थोड़ा थोड़ा साफ़ करने का है। तो इससे क्या होता है दोबारा अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, क्रैक नहीं रहता और होल बिठने में आसानी रहता है। फर्स्ट स्टेप ऐसे ही करना है, सामने के मटेरियल को अपन खींच के उसके बाद दोबारा अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। फिर आपको बताने जा रहे हैं कि बीच का और सेंटर का मटेरियल कैसा ले। अपन बकेट ऊपर ही बकेट भरे, जैसे बकेट से भर ले और बूम को उठाते वक्त बूम उठाएं और स्टिक को अंदर ले। और स्टिक को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, नहीं तो बूम नहीं उठ पाता है। और स्टिक को अंदर की तरफ ले ले और बॉडी के ऊपर जब आ जाता है तो तब उसको स्विंग करके और सीधे सीधे डाले उसको। और ये ऐसा नहीं करना है कि अपने को स्विंग करते जाना है और स्टिक लंबा करते जाना है, ऐसा कदा भी नहीं करना है। और सबसे पहले अपन जिधर डालने का है मटेरियल उधर लेके और फिर स्टिक को लंबा करके फिर मटेरियल छोड़ के और हाइट में ही मशीन घुमा ले। और ऐसा घुमाने से ऐसा जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ऐसा अपन सीधा करके और लंबा करके और ऐसा लंबा करके ही घुमा के बूम बकेट के साथ नीचे करेंगे। और फिर दूसरा स्टेप अपन बताने जा रहे हैं कि मटेरियल को कैसा किस तरह से इकट्ठा करें। तो सबसे पहले अपन मटेरियल सामने का पूरा एकत्रित कर लें और एकत्रित करने के बाद अपन साइड से लगाएं मटेरियल खींचने का, और साइड से खींच के उसको एकत्रित करें। अपने सामने जिधर मशीन रहती है उधर करें और मशीन को देख पा रहे हैं कि कैसा पीछे रखना है वैसा उतना पीछे रख के। क्या होता है अपना आपको बताया ही हूँ कि स्टिक अपना पूरा अच्छी तरह से खुलता है बंद होता है, तो उसके ज़रिए अपना बकेट भी बंद होता है खुलता है, मटेरियल अच्छे से बकेट में उड़ जाता है। मटेरियल उठाने के दौरान कोई बड़ा पत्थर आए तो ज़्यादा बकेट को बंद नहीं करे और ज़्यादा खोले भी नहीं। पोजीशन देख के अपना बकेट बंद रखे और वो उतना खोले कि नहीं तो ज़्यादा बकेट मोड़ने की वजह से वो स्टिक के ऊपर टच होगा और बकेट के ऊपर ज़्यादा लोड होके कुछ तो क्रैक होने का चांस रहता है। सेंटर से अपन पूरा अंदर मटेरियल उठा लिए हैं और साइड से फिर लगाना चालू किए हैं। तो इस प्रकार से अपन सीधे बकेट डाल के लिए और अंदर के तरफ मशीन के तरफ स्टिक लेके और जब बॉडी के ऊपर आ रहा है, कुएं के ऊपर आ रहा है बूम, तो उसके बाद स्विंग कर रहे हैं। स्विंग करके सीधे अपन मटेरियल डाल के और धड़ल्ली जब हाइट रहता है स्टिक तो मटेरियल छोड़ के वहाँ से स्विंग करके सीधे बॉडी के अंदर बकेट ला के डाल देते हैं। जहाँ से अपन मटेरियल उठाए थे उसके सीधे 1 फीट बाजू से मशीन को बकेट लगाएंगे। बकेट लगा के जो बड़ा मटेरियल है तो उसको खींच के और छोटा मटेरियल को बार बार एकत्रित करेंगे एक जगह पे, और उस तरह से प्रक्रिया चालू रहेगी। फिर अपना साइड से एकत्रित करेंगे मटेरियल और सेंटर का मटेरियल और उसको उठा के साइड में फेंकेंगे। नहीं तो दूसरा कोई क्या करते हैं, सबसे पहले एकत्रित करते बॉडी में जब ब्लास्टिंग उड़ा तो क्या करते, कितने आदमियों को देखा हूँ मैं, कितना ऑपरेटर भाई लोग को देखा हूँ कि सबसे पहले क्या करते, बॉडी के ब्लास्टिंग का मटेरियल जो रहता है वो उठाने के लिए क्या करते, सबसे पहले आए तो 15-20 मिनट तक एक भी पत्थर बाहर नहीं फेंकते। सबसे पहले उसको एकत्रित करते एक जगह पे बकेट भरने के लिए। ऐसा में बकेट भरना दिखता है, काम दिखता नहीं है। तो अपन समझिए सामने के जो बकेट ले रहे हैं मटेरियल और उसको निकाल के वहीं पे सामने की तरफ मशीन के सामने की तरफ छोड़ रहे हैं, तो वहाँ से जब बकेट भर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट बाहर साइड में फेंक देना चाहिए, इससे टाइम बचता है। तो अपन कोशिश करें कि जब बकेट भर जाए तो अपन बाहर ही फेंकें, अंदर ना फेंकें।
इससे क्या है, टाइम बचेगा, टाइम ज़ाया नहीं होगी, इसके वास्ते अपना पलटी जल्दी निकल जाएगा। ये पलटी अपने को लगभग आधे घंटे का पलटी है, जिसमें अपन कुछ वीडियो कट करे हुए हैं कि आपको क्लियरिटी अच्छा और घुमा फिरा हुआ अच्छा दिखने के लिए। इसमें आधा घंटा का वीडियो कट करके आपको 21 मिनट का वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा आपको A to Z इसमें मटेरियल कैसा उठता है ये सब बताया गया है। और आप समझ चुके होंगे, आप अच्छे इंसान हैं और अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो ये हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो आगे तक है, अभी वीडियो के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करके जाएं। मशीन के पास जो मटेरियल सामने की तरफ रहता है उसको किस तरह से निकालेंगे और किस तरह से बाहर साफ़ करेंगे, कुआं लास्ट में कैसा साफ़ होता है और पूरा क्लियर कैसा होता है वो आपको दिखाने वाले हैं। A to Z इसमें टोटल तरह का वीडियो है, बोले तो एक ही पलटी का वीडियो है, ये पूरा फुल वीडियो है। ये अच्छी तरह से आप देखें और समझें हमारी बात को लेके। पा रहे हैं आप अपने सामने का बकेट लगा के मटेरियल एक बकेट उठाए हुए हैं और इसको ले जाके अपन सीधे अपन जैसे आपको बताया गया था कि अपने तरफ लेके और स्विंग करके और लंबा करके उसको छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद तुरंत ही स्विंग करेंगे और स्विंग करके स्टिक अंदर लेके फिर बाहर ये स्टिक नहीं रखना है, स्टिक को अंदर लेके और फिर मशीन के पास आने तक उसको स्विंग करके फिर बकेट पत्थर तक पहुंचा देंगे। तो इसी प्रोसेस से अपना काम चलता है। और सबसे पहले अपने कोशिश करें कि आगे का मटेरियल पूरा साफ़ करके और साफ़ करके जाने दें। जितना अपन टाइम पास अंदर ना करें, अंदर टाइम पास करने से टाइम लगता है और बकेट लगाते लगाते अपना बकेट भर जाए तो वो अच्छी बात है। और वैसे लगा के ही भरे, जैसे कि अभी लास्ट पोजीशन में भी देख रहे हैं। तो उसको एकत्रित करने से अच्छा है कि जितना ही बकेट में आ रहा है उतना ही निकाल कर फेंकते जाए, तो उससे अपना टाइम ज़ाया नहीं होगा और इस प्रोसेस से अपने को निकालने का है। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ाते हैं और देखिए एकदम पूरा अभी लास्ट पोजीशन है, इसको साफ़ कैसे करते हैं लास्ट में देखिए। अभी साइड में बकेट लगा के और मटेरियल खींच के और जैसे कि अपना बकेट भर गया तो इसको अब वहाँ पे रखेंगे नहीं बल्कि बाहर फेंकेंगे। तो इस पोजीशन से अपन काम करेंगे तो अपने को अगला आदमी खुश रखता है और उसको वो भी खुशी रहता है और काम आगे निकलता है, तो अपना नाम खराब नहीं होता है। फिर अपन भी उसके बाद से दूसरा बकेट लगाएंगे, फिर दूसरा बकेट लगा के उसको अंदर की तरफ खींच के और बकेट भर के सीधे बाहर निकालेंगे। तो हर पोजीशन में वैसे ही निकालना है और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह से और उसको निकाल लेना है। जैसे कि अपना आगे का मटेरियल पूरा साफ़ है और देखिए जैसे कि हमारा टाइम नहीं लग रहा है थोड़ा भी बकेट जाने में और आने में, तो उस पोजीशन से निकाले। अभी ये देखिए हमारे सामने का एकदम मटेरियल है, ये सामने का मटेरियल में कुछ दिक्कत नहीं हुआ, एकदम पूरा अपना खिंचाव भी हो जा रहा है, मटेरियल एकत्रित भी हो जा रहा और उठ के साइड में भी जा रहा। तो इसी पोजीशन से अपना मटेरियल ले बाहर निकाल के फेंके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मशीन कैसे साइड में लगे हुए हैं, मटेरियल अपना पीछे है और मशीन साइड में है। तो उन मटेरियल जब डाल रहे हैं तो अपने चेन के साइड में पड़ रहा है, तो इसलिए क्या है कि वो इधर साइड में फेंके तो अपना टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा। तो क्या है कि अपने स्विंग करने में भी इजीली गिर रहा। देखिए जैसे कि अपना मशीन साइड में है और अपन लंबा करके डाल दिए, ऊपर छोड़ दिए और बकेट हल्का टच हुआ और मटेरियल में तो उसको पीछे की तरफ धक्का भी दे दिए। तो और उसी लगले उधर से स्विंग करके अपना मशीन के पास स्टिक आते हुए और सीधे बकेट बॉडी के अंदर गया और बॉडी के अंदर जाते जाते अपना खींच के मटेरियल खींच के और फिर बकेट भर के फिर मटेरियल के ऊपर चला गया। तो इस तरह से अपने को लेना है। और देखिए जैसे कि अपना मटेरियल छोड़ के और स्टिक अपन लेके सीधे डायरेक्ट अपने को कहाँ से खींचने का है वहाँ पे डायरेक्ट लगा के और अंदर खींच के मटेरियल भरे। मटेरियल भरने से इस तरह से टाइम पास नहीं होता है और काम बहुत फास्ट होता है। और इस तरह से ही इसी तरीक़ा से काम करें आप। तो अपन देखिए मटेरियल फेंक के और सीधे जहाँ से अपने को मटेरियल उठाने का है वहाँ पे बकेट लगा के अपन डायरेक्ट ऊपर उठा लिए। कितने ऑपरेटर क्या करते हैं उसको कि एक जगह खींचते बैठते
और खींचने के लिए अपन थोड़े मशीन लगाए वहाँ पे। डायरेक्ट अपने को मटेरियल निकालने का है, तो मटेरियल निकालने का है तो कैसे भी निकालेंगे ना उसको। खाली अपना बकेट में मटेरियल आना चाहिए। बकेट में नहीं है तो उसका बात अलग है। मटेरियल में बकेट में मटेरियल आ रहा है ना तो बात सही है। मटेरियल निकाल के अपने को फेंकने का है, उधर खींचने का नहीं है, साफ नहीं करने का है। मटेरियल बॉडी के अंदर से अपने को निकालने का है। कैसा निकालेंगे, ये अपने को दिमाग काम कर रहा है ना। अपन दूसरे का सुन के नहीं चलना है और इस तरह से खींच खींच के मटेरियल अपने को बाहर फेंक देना है। काम अपन कर रहे तो अपने दिमाग से काम करना पड़ता, अपने हिसाब से काम करना पड़ता। नहीं तो दूसरे कोई क्या बोलते, तुम चलाए ना मशीन, तुम्हारे हिसाब से चलाना मशीन, इतना टाइम क्यों लगा, ऐसा बाद में वो बात करने को रहते। एक एक आदमी सुपरवाइजर खेत वाले वो बोलते ऐसा करो वैसा करो। तो अगर आपको मालूम है काम तो अपने ही हिसाब से करे। नहीं तो कुछ अड़चन आने के बाद, जैसे टाइम ज़्यादा होने के बाद या तो कुछ भी प्रॉब्लम होने के बाद से वो आके बात नहीं करेंगे या वो पैसा नहीं दे देंगे, वो नहीं पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेगा अगला आदमी, उसके हिसाब से मशीन चलना और काम चलना पड़ता है। तो उसका सुन के देख के और जैसा बोल रहा है वैसा कर ले, और नहीं तो अपने को मालूम है तो वैसा करे और उसको बताए देखो भाई साहब ऐसा करेंगे तो आपका टाइम इसमें ज़ाया नहीं होगा और इस हिसाब से आपका काम जल्दी हो जाएगा। उसको भी समझाए और खुद भी समझे उसके दिल में क्या है, उस हिसाब से अपना काम चले। तो इस तरह से काम करने से नाम खराब नहीं होता। पार्टी वाले से बात करें, उनको समझाना पड़ता है। उनको एक्चुअल काम मालूम नहीं रहता है, अपने को काम मालूम रहता है। तो अपने हिसाब से उनको समझाएं कि देखो हम तुम्हारा काम ऐसा करने वाले हैं, अगर तुम्हारे को कुछ कहना क्या है, बीच में कैसा करना है, उस हिसाब से तुम बोलो, उसी हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने समझ जाएंगे अपने बात को कि कैसा आदमी है कैसा नहीं है। अपन बताए तो उन्होंने भी समझते और बार बार टोकते नहीं, और बार बार टोके तो अपना भी टाइम पास नहीं होता और अपने को भी ख़राब अच्छा नहीं लगता, जो है सो सही सही रहता। तो इस तरह से अपन काम करें तो अगला पार्टी वाले को भी बता के काम करे तो उसको भी मालूम रहता, हाँ आदमी अच्छा है, जो है सो बात सही है। और इस तरह से मटेरियल अपन साफ़ कर रहे हैं तो अपन तो अपने को मालूम है ना अपन अच्छे हैं, अपने कोई अड़चन नहीं है, तो अपन दूसरे से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और एक एक खेत वाले रहते बीच बीच में ठोकते रहते, उनको लगता है कि ये ऐसा सही नहीं हो रहा है, अपन जो बोल रहे हैं उस हिसाब से सही होगा काम। तो उनका भी सुने और अपना भी बात रखे, उनको बात करे। ये क्या है, अपन काम करने हो जाने के बाद वो दोबारा काम रिटर्न नहीं करने का रहता है, एक ही बार काम करने को रहता। तो इस हिसाब से दोनों का विचार करें और बात कर ले कि देखो हम काम ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे को कुछ अड़चन नहीं ना। अपने हिसाब से ही काम करे। अगर अपने को सही है तो अपने हिसाब से ही करे, नहीं तो उन्होंने बताए सो जैसे बताते वैसा करने का। फिर उनको बोल देना टाइम ज़्यादा हुआ या कैसे भी हुआ, उन्होंने क्या बोलते एक बार खींचो साफ़ करो इसको अच्छी तरह से, पहले साफ़ करो फिर मटेरियल उठा के फेंको, फिर वो उनके ऊपर जाता। ऐसा बात कर लेना पड़ता पहले, नहीं तो बाद में बोलेंगे इतना टाइम कैसा हुआ, इतना घंटा कैसा बढ़ा। तो उन्होंने उनके हिसाब से चले तो उनके हिसाब से चलता, और अपने हिसाब से चले तो अपने को मालूम है कैसा चलाने का है और किस हिसाब से काम निकालने का है, और किस हिसाब से काम ज़्यादा होता, किस हिसाब से कम समय में ज़्यादा काम होता। तो अपन इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये 18-20 मिनट का वीडियो है, ये 20 मिनट, ये आधा घंटा एक पट्टी लगा, लगभग 30-35 होल का मटेरियल का आधा घंटा लगा था। तो इसमें क्या रहता, ये पूरा चूरा हुए वाला माल है, इसमें लगभग 1 घंटा भी लगता, 1.5 घंटा भी लगता अगर फंसा हुआ मटेरियल रहा तो। ये क्या है, पूरा खुला मटेरियल है, इसलिए इसमें समय कम लगा और अपना काम जल्दी हुआ। तो ये पूरा पासान है, ये पूरा जो जितना था मटेरियल उतना पूरा खुला हो गया था, उस हिसाब से अपना मटेरियल ये निकल गया है। तो उसमें क्या होता, आप समझिए 20 होल मारे, 20 होल में मिनिमम कि आप समझ गए कि 1 घंटा लगा। हम वीडियो में बता दिया आपको आधा घंटा लगा था, लेकिन उसमें एक अड़चन है, वो फंसा हुआ मटेरियल रहता है, क्रैक हुआ सो रहता है, उसको खींच के निकालने में टाइम लगता है। और ये जो है खुला मटेरियल है, इसमें टाइम नहीं लगा, तो इसलिए ये जल्दी मटेरियल निकल गया। अभी ये जो देख रहे हैं कि लास्ट का टाइम का कैसे अपन भर रहे हैं मटेरियल को, एक एक पॉइंट, उस तरह से लास्ट का मटेरियल भर ले।
इससे क्या होता है, लास्ट का जो थोड़ा बहुत मटेरियल रहता है उधर होल लगाने का रहता है या कुछ भी बॉडी साफ़ करने का रहता है, तो लास्ट टाइम पे ऐसा ही भर ले और ऐसे ही भर भर के मटेरियल बाहर फेंकें। तो इससे भी बकेट भर जाता है, बकेट से भरने से थोड़ा कम रहता है तो चलता है। और लास्ट में खींच के चारों तरफ से एकत्रित मशीन के सामने कर ले, एकदम सीधा करे और इसको तिरखा में ना खींचे। तिरखा खींचने में स्टिक क्रैक हो जाता है और बाद में क्रैक टूटने का चांस रहता है। तो जब बकेट लगा के खींचते हैं तो उसको क्रॉस में ना खींचे, एकदम सीधा सीधा खींचे। और सीधा खींचने से वो क्रैक होने का चांस नहीं रहता है। अगर आप खींच रहे हैं और तिरखा घुमा रहे हैं तो वैसा घुमाए नहीं तो उसे क्रैक होने का चांस रहता है, कॉलर वगैरह या तो बूम में प्रॉब्लम होने का चांस रहती है। और अभी ये मटेरियल निकल गया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।